बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 में बलूचिस्तान। तो आज हम 7 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। 7 चैप्टर का मश्क नंबर 7.1। तो 7.1 को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक सीक्वेंस दी। देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सीक्वेंस बताया, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, टर्म, पोजीशन रूल। देखो इंट्रोडक्शन में मैंने तमाम चीजें आपको समझाए थे। अब हमें क्या करना है? सवाल करना। अब हमारे पास क्या है? ये एक सीक्वेंस गिवन है। हमें नंबर क्या है? एक तरतीब से हमें क्या गिवन है? नंबर गिवन है। जिस तरह 30, 25, 20 और 15। देखो हमने क्या मालूम करना है इस सीक्वेंस को। देखो मैं एक दफा आपको क्वेश्चन पढ़ के भी बताता हूँ। एक दफा क्वेश्चन लेना बुक, ये मेरे पास बुक है। मैं आपको एक दफा क्वेश्चन रीड करके भी बताता हूँ। 7 देखो 7.1 हमारे पास क्या क्वेश्चन में क्या बताया कि फाइंड द एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड कंस्ट्रक्ट द फार्मूला फॉर जनरल टर्म। आपने क्या बताना है? देखो आपने एन टर्म बताना है। क्या बताना है? एन टर्म। एन टर्म का मतलब क्या? देखो इसमें 30, 25, 20, 15, जिस तरह 30, 25, दूसरी तरह 20, 15, ये हमारे पास क्या है? हर नंबर हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है? एक अलग सा टर्म। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी हमारे पास क्या है? एक टर्म। तो हमने एक जर्नल फार्मूला बताना है कि ये जो तरतीब है ना, ये किस तरह हमारे पास अरेंज हुआ है। तो हमने एक जर्नल फार्मूला इसके लिए क्या करना है? बनाना है। इस फार्मूले को बनाने से पहले देखो हमारे पास क्या है? A1 हमारे पास क्या है? देखो जो पहला नंबर होगा वो हमारा क्या बनेगा? A1 बनेगा। अब देखो डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो पहला वाला नंबर क्या आ रहा है? 30, दूसरा वाला नंबर क्या रहा है? 25। तो हम क्या करेंगे? हमेशा दूसरे वाले नंबर को पहले वाले से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो दूसरा वाला नंबर क्या है? 25 माइनस पहला वाला नंबर क्या है? 30। तो 25 में से जब आप -30 में से 25 निकालोगे तो क्या बचेगा? -5। देखो कॉमन डिफरेंस आप किस तरह निकालोगे? सिंपल। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका ये है कि जो दूसरा नंबर है उसको किससे माइनस करो? पहले वाले नंबर से माइनस करो। आपके साथ क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 25 -30, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा? -5। तो डी हमारा क्या बना? ये कॉमन डिफरेंस को जाहिर करने के लिए है। तो डी हमारे पास क्या है? -5 और A1 हमारे पास क्या है? 30। अब जो फार्मूला है हमारे पास, देखो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या था? देखो अगर अपने एन टर्म को मालूम करना है उसके लिए एक फार्मूला बनाना है। तो हमारा जो फार्मूला है देखो, जो सीक्वेंस का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है? AN = A1 प्लस n-1 इंटू डी। इसको अपने ब्रैकेट में बंद करना। देखो इस फार्मूले में हम पुट करते हैं। देखो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे, फिर एक n टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। देखो AN = A1 हमारे पास क्या है? 30। तो A1 की जगह हम क्या लिखेंगे? 30। तो A1 की जगह हमने 30 लिखा। उसी तरह प्लस n-1 और डी हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस -5। तो डी की जगह मैंने -5 लिखा। थोड़ा सा तरतीब से हम लिखेंगे AN = 30। देखो -5 इस साइड पे, जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे पहले लिखेंगे -5। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -5 n-1 इसको यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर पहले लिख दिया, कोई मसला नहीं। अगर आप आखिर में लिखते हो भी मसला नहीं। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 30 -5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा? -5n। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस। देखो जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? प्लस। माइनस ज़रब माइनस, आंसर किस में आएगा? प्लस में। तो -5 ज़रब -1 क्या बनेगा? +5। अब आते देखो 13 + 5 क्या बन जाएगा? 35 -5। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बना? एन टर्म के लिए बना। किसके लिए बना? एन टर्म के लिए एक जर्नल फार्मूला बन गया। ये हमारे पास क्या है? जर्नल। अब यहाँ पर अगर आप एन की वैल्यू पुट करते हो, जो भी एन की वैल्यू 1, 2, 3, तो ये जो फार्मूला है ये एक हमारे पास एन टर्म के लिए फार्मूला बन गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने तमाम पार्ट्स को इसी तरीके से हल करना है। आपने एन टर्म के लिए क्या मालूम करना है? एक फार्मूला मालूम करना है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका पार्ट 1, उसी तरह पार्ट 2 में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो क्या है? 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन, ये जारी है। यहाँ पर भी क्या है? ये जारी है। अब देखना हमारे पास फार्मूला क्या है? वही फार्मूला A1। अब देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फार्मूले में A1 लिखोगे कि A1 क्या है, और साथ में आप D निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे। तो जो पहला नंबर होगा वो हमारा क्या बनेगा? A1। तो A1 हमारा क्या बनेगा? 2। और D हमारे पास क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम किस तरह निकालते हैं? दूसरे नंबर को पहले वाले से माइनस करते हैं। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? 5 माइनस पहला नंबर क्या है? 2। तो आंसर क्या बचेगा? 3। तो डी हमारे पास क्या बन जाएगा? 3। अब सिंपल फार्मूले में पुट करो वही चीज। देखो AN = हमारे पास
a1 की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो a1 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस n माइनस वन, b की जगह क्या लिखेंगे 3, 3 को पहले लिखो तो 3 को मैंने पहले लिख लिया n माइनस वन, 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा -3 बन जाएगा। तो सिंपल, अगर आप -3 में से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा -1 और 3n। तो ये हमारे पास एक n टर्म के लिए एक जनरल फार्मूला बन गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, देखो 3 -1 -5 -9 अप टू सो ऑन। अब आपने क्या करना है, इस टर्म के लिए एक जनरल फार्मूला निकालना है। जनरल फार्मूला किस तरह निकालोगे, देखो a1 हमारे पास क्या है, पहला नंबर क्या है a1। अब देखो d, कॉमन डिफरेंस आप किस तरह निकालोगे, कॉमन डिफरेंस आप क्या करोगे, पहले वाला नंबर को आप क्या करोगे आखिरी वाले नंबर से क्या करोगे माइनस करोगे। देखो पहला वाला नंबर हमारे पास क्या है -1, सही है -1। अब देखो सॉरी, देखो पहला ये हमारे पास क्या है दूसरा नंबर और ये क्या है पहला नंबर, तो दूसरे नंबर को किससे माइनस करोगे, पहले से माइनस करोगे। तो दूसरा नंबर क्या है -1, फिर माइनस, पहला नंबर क्या है -3, तो -1 -3 क्या बन जाएगा -4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या बन जाएगा 4। डी हमारा क्या बना -4, a1 क्या है 3, सही है सिंपल। अब आते हैं फार्मूले करते हैं an इज इक्वल टू, उसी तरह a1 की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे प्लस n-1, b की जगह क्या लिखेंगे उसका अपना वैल्यू -4, -4 को आप सिंपल क्या लिखो पहले लिखो, देखो माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, an इज इक्वल टू 3 -4, इसी तरह क्या है ब्रैकेट के अंदर n-1। अब देखो -4 को n से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा -4n, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे +4 बन जाएगा। मैंने पहले बता दिया जब माइनस ज़र में माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा, आंसर प्लस में। तो देखो +4 + 3 क्या बन जाएगा +7 -4n। तो हमारे पास n टर्म के लिए एक जनरल फार्मूला बना। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से हमारे पास क्या है 3 7 11 15 अप टू 100, हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस में आपने क्या करना है n टर्म के लिए फार्मूला निकालना है। देखो सबसे पहले जो पहला नंबर होगा वो हमारा क्या बनेगा a1 बनेगा। कॉमन डिफरेंस किस तरह निकालोगे, दूसरे नंबर को पहले वाले से क्या करोगे माइनस करोगे, 7 - 3, तो 7 को -3 से माइनस करोगे 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा 4। अब देखना फिर से फार्मूले में पुट करो ये जनाब, a1 की जगह देखो हम क्या लिखेंगे 3 प्लस n-1, b की जगह क्या लिखेंगे 4 यहाँ पर लिखा है इसको क्या लिखो पहले लिखो ताकि हम इसको आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सके। तो an इज इक्वल टू देखो 3 + 4 n-1, 4 को n के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4n, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा -4। अब देखो -4 में से जब 3 निकालोगे तो क्या रह जाएगा -1, साथ में 4n, तो ये हमारे पास एक फिर से जनरल फार्मूला बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है an किसके बराबर है 4n के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं स्टेटमेंट बताता हूँ फिर आपको समझ आएगा। देखो मैंने हल किया क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया कि फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस, आपने क्या मालूम करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस, आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करना है। देखो अरिथमेटिक सीक्वेंस आपने मालूम करना है किस तरह, सिंपल मालूम करना है। देखो अरिथमेटिक सीक्वेंस को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या गिवन है an इज इक्वल टू 4n, हमें फार्मूला गिवन है, हमने मालूम करना है, हमने बताना है इस फार्मूले के मुताबिक हमने सीक्वेंस बनाना है। कौन सा सीक्वेंस बनाना है अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है। तो किस तरह बनाएंगे, सिंपल देखो हमारे पास an इज इक्वल टू 4n। अब देखो अगर मैं क्या करूंगा n की जगह क्या पुट करूंगा 1 पुट करूंगा, तो देखो 4n की जगह मैंने क्या लिखा 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 4, फिर मैं n की जगह क्या लिखता हूँ 2, तो 4 को देखो 4 n की जगह मैंने क्या लिखा 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, फिर n की जगह क्या लिखता हूँ 3, तो 4 n की जगह मैंने क्या लिखा 3 इज इक्वल टू, तो 4 3 12, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना देखो 4 8 12 उसी तरह क्या है अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 12 के बाद 16, तो हमारे पास कौन सा बना, ये हमारे पास क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हमने किससे निकाला, इस फार्मूले से निकाला। देखो n की जगह पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 अप टू सो ऑन, तो हमारे पास ये क्या बना अरिथमेटिक सीक्वेंस। अपनी 3 वैल्यू बतानी है, आगे क्या लिखना है डॉट डॉट लिखना है कि ये क्या है चलता जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, देखो फिर से हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस बताना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 55 - 5n, मैं एक दफा देखता हूँ क्वेश्चन सही है। देखो 55 - 5n सही है। देखो an इज इक्वल टू 55 - 5n, सिंपल। अब फिर से हमने क्या करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है। देखो हम n की जगह पहले क्या लिखेंगे 1, तो 55 - 5 n की जगह क्या लिखेंगे 1, तो जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 5। देखो 55 - 5, 55 में से जब हम 5 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 50 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 50।
फिर n की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो हमने सीक्वेंस है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो फिर क्या है n की जगह जब हम 2 लिखेंगे तो 55 माइनस 5, n की जगह हमने क्या लिखा 2, 5 2 क्या आ जाएगा 10, तो 55 माइनस 10। तो जब हम 55 में से 10 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 45 रह जाएगा। फिर n की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 55 माइनस 5, n की जगह मैंने क्या लिखा 3, 5 3 क्या बनेगा 15, तो 55 माइनस 15, जब 15 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 40 रह जाएगा। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना 40 45 40 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इस फार्मूले से हमने उसको बता दिया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, an इज इक्वल टू 2n माइनस 5। फिर से आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है। किस तरह बनाओगे, n की जगह पहले क्या लिखोगे 1, तो 2 हमारे पास n की जगह क्या है 1, हम अब n की जगह हमने क्या लिखा 1, फिर क्या है माइनस 5, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 2 माइनस 5। देखो माइनस 5 में से जब 2 निकालोगे तो क्या रह जाएगा -3, क्या रह जाएगा -। उसी तरह देखो n की जगह मैंने क्या लिखा 2 लिख लिया, तो 2 उसी तरह n की जगह क्या लिखूंगा 2 माइनस 5, 2 जरा 2 क्या बन जाएगा 4 माइनस 5, माइनस 5 में से जब 4 निकालोगे तो क्या रह जाएगा -1। फिर n की जगह 3 लिखूंगा, तो 2 जरा 3 माइनस 5, 3 2 6 माइनस 5, 6 में से जब 5 निकालूंगा तो क्या रह जाएगा 1। तो सीक्वेंस क्या बना हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस -3 -1 +1 अप टू सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 4 उसी तरह पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, an इज इक्वल टू 6n माइनस 2। आपने सिंपल किस तरह लिखना है, देखो फिर से उसी तरह एक दफा n की जगह 1 2 3 3 वैल्यू पुट करो, बस आगे क्या लिखो डॉट डॉट, क्या है आपने ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 3 वैल्यू करना है, फिर उसके बाद डॉट डॉट करना है, तो आपके साथ सीक्वेंस बन जाएगा। अब देखो हमने फिर से इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाना है। सबसे पहले n की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे हम। देखो 6 n की जगह हमने क्या लिखा 1 माइनस 2, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 6 माइनस 2, 6 से 2 निकालोगे क्या रह जाएगा 4। फिर n की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 6 क्या है 2 माइनस 2, 6 2 12 माइनस 2, 12 से 2 निकालोगे क्या रह जाएगा 10। फिर n की जगह क्या लिखेंगे 3, देखो 6, फिर n की जगह क्या है 3 माइनस 2, 6 3 18 माइनस 2, 18 से 2 निकालोगे 16। तो सीक्वेंस हमारा क्या बना 4 10 16 अप टू सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया कि फार्मूला आपने बनाना है किसके लिए n टर्म के लिए। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है 4 8 12 16 20 24। अब देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों एक दूसरे के क्या है उलट है। इसमें हमारे पास फार्मूला गिवन है और हमने क्या बताना था सीक्वेंस बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सीक्वेंस गिवन है, हमने क्या बताना है फार्मूला बताना है। क्या बताना है फार्मूला, n टर्म के लिए फार्मूला बताना है। किस तरह, देखो हमारे पास सबसे पहले इस सीक्वेंस में आपने क्या ढूंढना है, जो 4 है ना पहली वैल्यू हमारे क्या बन जाएगी a1 बन जाएगी। उसी तरह कॉमन डिफरेंस आप किस तरह निकालोगे, दूसरी वैल्यू को क्या करोगे पहली वाली वैल्यू से क्या करोगे माइनस करोगे, तो 4 माइनस 8 क्या बनेगा, सॉरी मैंने 4 माइनस 8, दूसरी वैल्यू क्या है 8, 8 माइनस 4 तो क्या रह जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो a1 4, b हमारे पास क्या है 8 माइनस 4 क्या बनेगा 4। अब सिंपल आप उसी तरह इस फार्मूले में इसको पुट करो, देखो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करोगे d, an इज इक्वल टू a1 की जगह क्या लिखोगे 4 प्लस n माइनस 1, d की जगह क्या लिखोगे 4 लिखोगे। तो 4 यहाँ पे लिखा है इसको पहले लिखो, an इज इक्वल टू 4 प्लस इस 4 को मैंने यहाँ पे लिखा n माइनस 1, 4 को n से मल्टीप्लाई करोगे 4n, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4, तो प्लस 4 माइनस 4 खत्म, सिर्फ क्या रह जाएगा an इज इक्वल टू 4 है। अब हमारे पास n टर्म के लिए फार्मूला तो बना, अब हम इसको क्या करेंगे चेक करेंगे कि ये जो फार्मूला है ये सही है या नहीं। किस तरह चेक करेंगे, देखो हम n की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करेंगे 1, देखो 1 4 की और n की जगह क्या लिखेंगे 1, तो 4 1 4। अब देखो फिर n की वैल्यू क्या पुट करते हैं 2, आंसर क्या आएगा 4, किस तरह 8 आएगा, देखो n 4 फिर n की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 4 2 8, देखो दूसरी वैल्यू 8 आ गई। फिर हम क्या करेंगे n की जगह क्या पुट करते हैं 3, 4 3 12। देखो हम सीक्वेंस को देखते हैं, पहला क्या है 4, दूसरा क्या है 8, तीसरा क्या है 12, तो अप टू सो ऑन। अगर आप यहाँ पर क्या पुट करोगे 4 की जगह क्या n की जगह क्या है 4 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा 16 आएगा। तो हमारा क्या है जो फार्मूला हमने n टर्म के लिए निकाला वो बिल्कुल क्या है सही है, क्योंकि हमने चेक भी कर लिया हमारा सीक्वेंस क्या है ये आ रहा है 4 8 12 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 4 7 10 13 16। अब देखो इसमें आपने 3 चीजें बतानी है,
कॉमन डिफरेंस बताना है, सबसे पहले अपने कॉमन डिफरेंस बताना है, फिर हम दूसरी टर्म पर चलते हैं। कॉमन डिफरेंस किस तरह बताओगे? देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए क्या है, देखो ये हमारे क्या है पहली वैल्यू, ये हमारे क्या है दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू को क्या करोगे, पहली वाली से माइनस करोगे। दूसरी क्या है 7, 7 माइनस 4, तो क्या बनेगा कॉमन डिफरेंस 3 ही बनेगा। 7 माइनस हमारे पास क्या है 4, 7 माइनस 4 कॉमन डिफरेंस क्या बन गया 3। दूसरी वैल्यू को पहली वाली से माइनस कर। अब देख क्या है दूसरे पार्ट में, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 3 चीजें आपने मालूम करना है। दूसरा हमने क्या मालूम करना है, एन टर्म। हमने क्या है एन टर्म के लिए एक जर्नल फार्मूला निकालना है। किस तरह निकालेंगे, सिंपल, हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। देखो a1 हमारे पास क्या है पहली वैल्यू, a1 हमारा क्या है 4, a1 क्या है हमारे पास, a1 हमारा क्या है 4 है, और d हमारा क्या है 3 है। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं, a1 की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस n माइनस 1, d की जगह क्या लिखेंगे कॉमन डिफरेंस 3। 3 पे बाद में लिखा है, इसको क्या लिखो पहले लिखो, ताकि हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सके। तो 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। दूसरी तरफ जब आप 4 से 3 निकालोगे तो क्या रह जाएगा +1 और 3n। तो ये हमारे पास n टर्म के लिए एक जर्नल फार्मूला बना। अब इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में तीसरा हमसे क्या पूछा है, क्या आपने 21st टर्म बताना है। देखो मैंने आपको टर्म समझा लिया, देखो क्वेश्चन में 4 अलग टर्म है, 7 भी टर्म है, 10 भी टर्म है, 13 भी टर्म है, 16 भी टर्म। देखो पहला टर्म हमारे पास क्या है 4, दूसरा क्या है 7, तीसरा क्या है 10, उसी तरह चौथा क्या है 13, पांचवा क्या है 16, अप टू सो ऑन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इससे अगर इसी सीक्वेंस से जाता गया, आपने कौन सा टर्म बताना है 21। 21 टर्म हमारे पास क्या है, 21 टर्म हमारे पास क्या है? तो इसी जनरल फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। देखो 21 टर्म, a21 इज इक्वल टू 3n प्लस 1, इसी जनरल फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो a21 इज इक्वल टू 3, n की जगह क्या लिखेंगे 21। हमने कौन सा टर्म मालूम करना है 21 मालूम करना है, तो 3 इंटू 21 फिर क्या है +1। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 63 प्लस 1, 63 प्लस 1 क्या बनेगा 64। तो 21st टर्म हमारे पास क्या बनेगा 21 नंबर पर क्या आएगा 64 आएगा। इसको आप इस जनरल फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। a1 की जगह 4, n की जगह क्या लिखो 21 -1, d की जगह क्या लिखो 3। इस फार्मूले से भी आपके साथ 64 ही आएगा। इस फार्मूले से फाइंड करो या इससे फाइंड करो, कुछ भी फर्क नहीं। तो 21 जो टर्म है वो क्या बनेगा 64 बनेगा।